नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश कश्यप है और आज मैं आपको कैंटीन स्मार्ट कार्ड के बारे में बताऊंगा। स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगा जो लोग बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो वो कैंटीन से कैसे सामान ले सकते हैं, कैसे अपना लिकर या ग्रॉसरी परचेज कर सकते हैं, उसके बारे में उसका उपाय, उसका समाधान मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मैं खुद एक कैंटीन में वर्क कर चुका हूँ, 13 से 14 साल वर्क कर चुका हूँ मैं, इसलिए मैं ये सारी प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग मेरे पास आते थे कि जिनके पेरेंट्स बहुत बुज़ुर्ग हैं, वो कैंटीन नहीं आ सकते, तो उनके बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि वो कैंटीन से सामान कैसे ख़रीदें। तो क्योंकि बच्चे भी उनके काफ़ी एजड हो जाते हैं और कार्ड की फैसिलिटी है वो 25 साल तक ही मिलती है डिपेंडेंट को, उसके बाद में उनको सुविधा नहीं मिलती है, वो डिपेंडेंट कार्ड नहीं बना सकते हैं उनके बच्चे। तो इस केस में क्या है कि पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, उसका ही समाधान मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, आज ही मेरे पास कॉल आया था, एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उनके फादर एक्स हवलदार हैं आर्मी से, तो उन्होंने मेरा वीडियो देखा था, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में पूछा, तो मैंने उनको गाइड कर दिया, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। तो मुझे उसी टाइम इस चीज़ का एहसास हुआ कि मुझे बाकी लोगों की भी इस बारे में हेल्प करनी चाहिए। ऐसे उनके जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो ऐसे समझते होंगे कि शायद हमें भी कोई गाइड कर देता। तो दोस्तों, उसी के बारे में मैं बताऊँगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, मान लीजिए आपके पिताजी या आपकी माताजी बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, वो चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो उनके कार्ड से सामान कैसे लें आप, क्योंकि आपको तो जाने नहीं देंगे, आपका तो कार्ड है नहीं। इस केस में दोस्तों 2 ऑप्शन हैं। पहला चीज़, आप अगर 25 साल से कम हैं और उनके बेटे हैं या बेटी हैं, बेटी अगर है तो अनमैरिड है, चाहे उसकी एज कोई भी हो, एनी एज, वो डिपेंडेंट कार्ड बनवा सकती है। या हैंडीकैप कोई है, किसी का बच्चा, और वो खुद एक्स सर्विसमैन है आर्मी से या नेवी से, एयरफोर्स से, तो वो भी अपने बच्चे का कार्ड बनवा सकते हैं उसके डॉक्यूमेंट लगा के। दूसरा, माता पिता बहुत बुज़ुर्ग हैं, कैंटीन जा नहीं सकते, तो उनके बच्चे जो स्वस्थ हैं पर उनकी एज निकल चुकी है डिपेंडेंट कार्ड बनाने के लिए, तो वो कैसे सामान खरीदें। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, आप कैंटीन से एक फॉर्मेट बना होता है अथॉरिटी लेटर का। बहुत सारी कैंटीनें अपने पास अपने अपने तरीके से एक लेटर बना के रखती हैं अथॉरिटी लेटर के रूप में, वो आपको दे देते हैं। उसको फिल करके भरने के बाद किसी भी सरकारी डॉक्टर से या फिर जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ से उस एप्लीकेशन को अटेस्टेड करवा के और कैंटीन मैनेजर या कैंटीन ऑफिसर से उसको वेरीफाई कराना होता है, वो अटेस्टेड कर देते हैं। उसके बाद में उस एप्लीकेशन को 1 साल तक वैलिड कर दिया जाता है कैंटीन द्वारा। हर कैंटीन के अलग अलग नियम कानून हो सकते हैं। उस अथॉरिटी लेटर को 1 साल के लिए वैलिड कर दिया जाता है। उस केस में क्या है कि ग्रोसरी आपको 1 साल तक बिना अपने माता पिता को ले जाए आप ले सकते हैं अथॉरिटी लेटर के बिहाफ पे। उसके आपके फादर अगर सर्विंग हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो उनके साइन से सिग्नेचर होंगे और कैंटीन अफसर अपनी या मैनेजर अपने स्टैंप और सिग्नेचर लगा के उसको वैलिड कर देंगे। एक तरीके से वो डिपेंडेंट कार्ड ही होगा 1 साल तक, उससे आप परचेज कर पाएंगे। मगर इसके लिए आपको, आपके पिताजी हैं या माताजी हैं, उनको कैंटीन साथ में लेके जाना होगा अथॉरिटी लेटर बनवाने के लिए। अगर वो फॉर्म देते हैं तो उसको वेरीफाई कराने के लिए लेके जाना पड़ेगा 1 टाइम, जैसे आप पेंशन के लिए बैंक में लेके जाते हैं उनको लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए, इसी प्रकार से आपको एक बार कैंटीन में लेके जाना होगा। कैंटीन कार्ड भी रिन्यू कराने के लिए वो भी 1 साल में ही होते हैं, जैसे लाइफ सर्टिफिकेट आपको 1 साल में देना होता है, उसी प्रकार कैंटीन कार्ड भी जो एक्स सर्विसमैन के कार्ड हैं, डिपेंडेंट के कार्ड हैं, वो 1 साल में रिन्यू किए जाते हैं कैंटीन द्वारा। तो वो भी उस समय भी आपके माताजी या पिताजी जिनके नाम पे भी कार्ड है वो
उस समय उनको लेके जाना पड़ेगा रिन्यूअल के लिए, क्योंकि 1 साल के लिए होता है, बार बार लेके नहीं जाना, वन टाइम लेके जाना है। और ऐसे ही जब वो अथॉरिटी लेटर एक्सपायर हो जाएगा, मतलब 1 साल आपका पूरा हो जाएगा, अगले साल उसी कार्ड को, अथॉरिटी लेटर को आप रिन्यू करा सकते हैं कैंटीन मैनेजर से या कैंटीन ऑफिसर से। इस प्रकार आप कैंटीन का लाभ उठा सकते हैं, आपका ग्रोसरी आइटम आपको मिलता रहेगा। अब रहेगी लिक्कर की बात, तो लिक्कर ये कैंटीन के ऊपर है कि वो चाहें तो दे सकते हैं, ना चाहें तो ना भी दे सकते हैं, क्योंकि कैंटीन लिक्कर केवल कार्ड होल्डर को ही मिलती है। ये कैंटीन के हाथ में है, लिक्कर कार्ड का अथॉरिटी लेटर नहीं बनता है। जहाँ तक जो मुझे नॉलेज है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद 13 वर्षों तक काम किया है CSD में, और कार्ड का ही काम किया है, कैंटीन कार्ड बनाने का ही मेरा काम था। तो इसीलिए मैं जो है आपको इस बारे में बता रहा हूँ। तो आप इस प्रक्रिया को पूरा कर लें। दूसरा सेकंड ऑप्शन जो मैं अभी आपको बता रहा था कि 2 ऑप्शन है, काफ़ी कैंटीन ऐसा फॉर्मेट बना के नहीं रखती हैं। उस केस में आप क्या करेंगे, आप एक सिंपल प्लेन पेपर पे, जिससे जैसे फ़ोटोकॉपी कराते हैं उस पेपर पे एक सिंपल एप्लीकेशन लिखिए टू द कैंटीन मैनेजर के नाम से, और उसमें आपकी जो भी समस्याएं, आपके फादर को जो भी समस्याएं आ रही हैं कैंटीन आने जाने में, वो उसमें मेंशन कर दीजिए, अपना एड्रेस, और जिसको आप अथराइज़ कर रहे हैं, बेटा बेटी भाई, जिसको भी आप अथराइज़ कर रहे हैं ग्रोसरी परचेज करने के लिए, उनका डिटेल्स उसमें मेंशन कर दीजिए, और उस एप्लीकेशन को अटेस्टेड करा लीजिए कैंटीन मैनेजर से, कैंटीन मैनेजर या कैंटीन ऑफिसर से। तो उस पर भी आप सेम 1 साल तक सामान ले सकते हैं। 1 साल तक या 6 महीने तक, जैसा कैंटीन, जहाँ ये कैंटीन के हाथ में है, आपके और हमारे हाथ में नहीं है कि वो कितने दिनों के लिए वो उस एप्लीकेशन को, उस अथॉरिटी लेटर को वैलिड करना चाहते हैं। हो सकता है वो 3 महीने के लिए करें, जो प्लेन पेपर पे लिखी हुई है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो फॉर्मेट होता है बना हुआ, जो अथॉरिटी लेटर कैंटीन आपको देती है, फॉर्म देती है भरने के लिए, वो तो 1 साल के लिए ही होता है। और जो हाथ से लिखेंगे आप, वो हो सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिनों के लिए उसको वैलिड करना चाहते हैं। 1 साल के लिए ही वैसे होता है, वो भी 1 साल या 6 महीने के लिए, 6 महीने से लेके 1 साल तक किया जाता है उसको भी। तो उसमें भी, उस केस में भी आप 1 साल तक या 6 महीने तक बिना अपने माता पिता को ले जाए कैंटीन से सामान ले सकते हैं, क्योंकि उसको कैंटीन ने अप्रूवल दी है, उस एप्लीकेशन को अप्रूव किया है अथॉरिटी लेटर को, तो केवल वही कैंटीन आपको सामान देगी। दूसरी कैंटीनों की अपनी इच्छा है, वो चाहें तो दे सकते हैं, ना चाहें तो मना भी कर सकते हैं, क्योंकि अथराइज़ आपको उसी कैंटीन ने किया है अथॉरिटी लेटर पे, जिस कैंटीन की उस अथॉरिटी लेटर पे मोहर लगी हुई है और साइन किए हुए हैं। तो बाकी आप दूसरी कैंटीनों में आप फोर्स नहीं कर सकते हैं उस पर सामान लेने के लिए। बाकी कैंटीन चाहें तो आपको दे सकती हैं, भाईबंदी नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो चाहें तो दे सकते हैं। इस उपाय को आप अपनाएं, और इस वीडियो को आपने जितने भी इस प्रकार के, जितने भी आपके मित्र हों, साथी हों जो बुज़ुर्ग हैं या जिनके पेरेंट्स बुज़ुर्ग हैं, उनको ऐसी समस्याएं आती हैं, तो इस वीडियो को देखें, पूरी नॉलेज मिल जाएगी उनको, और आसानी से आप सामान कैंटीन से ले पाएंगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सर्विसेज के लिए ये सेम पॉलिसी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और कुछ जानकारी चाहिए तो आप इसमें मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। जो भी आपका सवाल हो, जो भी आप पूछना चाहें, उन सारे सवालों के जवाब मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। मुझसे जितनी हेल्प हो सकेगी उतनी आपकी कर दूँगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। जो सर्विंग हैं वो भी जानकारी ले सकते हैं, उनको भी मैं प्रोवाइड करा दूँगा। जय हिंद।